अब देखिए, ट्रम्प के सत्ता में वापसी के बाद सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो फॉरेन नेशनल है उनको ही दिक्कतों को सामना नहीं करना पड़ा है, बल्कि ट्रम्प की वजह से जो अमेरिकी लोग हैं उनको भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, ट्रम्प ने एक झटके में ही 2000 अमेरिकी लोगों की नौकरियां छीन ली हैं। यही नहीं, बल्कि उन्होंने सैकड़ों कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन से कर्मचारी हैं, किन लोगों को निकाला गया है और कारण क्या है। तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन आसान भाषा में। ट्रम्प सरकार ने USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से 2000 लोगों की छटनी कर दी है। बाकी कर्मचारियों को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर डाल दिया है, यानी कि काम बंद और सैलरी पर सस्पेंस। कारण यह है कि ट्रम्प और इलॉन मस्क को ये एजेंसी पसंद नहीं है। उनका कहना है कि USAID फालतू पैसे उड़ा रही है और ये लिबरल एजेंडा सपोर्ट कर रही है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये USAID आखिर ये क्या बला है और इससे ट्रम्प और मस्क को इतनी समस्या आखिर क्यों है। तो भाई, USAID एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो दुनिया भर में गरीब देशों की मदद करती है, उन्हें फूड पहुंचाती है, कई सारे एजुकेशन प्रोग्राम चलाती है, डिजास्टर रिलीफ के लिए भी ये काम करती है और साथ ही हेल्थ केयर और वैक्सीन के जो सुविधा है उसको भी USAID प्रोवाइड करती है। लेकिन ट्रम्प और उनके साथियों का कहना है कि भाई USAID हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ट्रम्प तो पहले से ही अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चला रहे हैं, यानी कि विदेशों में पैसे खर्च करने की बजाय पैसा अमेरिका में ही रखना चाहिए, ये ट्रम्प का मानना है। उन्होंने पहले भी यूनाइटेड नेशंस, WHO और क्लाइमेट फंडिंग से हाथ खींच लिया था। अब बारी आ गई है USAID की। इस फैसले के बाद हजारों लोगों की नौकरी गई है, कई देशों में अमेरिका की मदद बंद हो गई है। चाइना और रशिया को ये मौका मिल गया है कि वो अपनी मदद देकर दुनिया में अब हीरो बन सकते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि जिन लोगों को निकाला गया है या फिर जिन लोगों को छुट्टी पर भेजा गया है उनकी क्या हालत है। तो देखिए, जो 2000 लोग हैं उनको अचानक निकाल दिया गया। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बिना किसी प्रॉपर नोटिस के फायर भी कर दिया गया। और हाँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स थे अब उन लोगों को ये मिलना भी मुश्किल हो गया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने अकेले ये सब किया है या फिर इलॉन मस्क भी उनके साथ है। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि मस्क और ट्रम्प दोनों इसके पीछे हैं और दोनों ही USAID के खिलाफ है। मस्क का ये मानना है कि जो USAID है वो फॉरेन एड स्कैम है और इसमें पैसा गलत जगह जाता है और किसी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। USAID पर इतना बड़ा जब हमला हुआ है तो इसकी वजह से अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है वो कम हो सकती है और चाइना को ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि USAID को जिस तरह से ट्रम्प और इलॉन मस्क टारगेट कर रहे हैं उसकी वजह से चाइना और रशिया विश्व में एक हीरो की तरह उभर रहे हैं और जो देश हैं जिनको जरूरत है उनको मदद कर रहे हैं। अब जरा एक बार कानूनी लड़ाई के बारे में भी सुन लीजिए। दरअसल छटनी के बाद USAID के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया है। जज कार्ल निकोलस ने कहा है कि सरकार छटनी कर सकती है लेकिन कुछ फंडिंग वापस लानी होगी। फिलहाल जो एम्प्लॉयज हैं USAID की, उनकी हालत खराब है, उनका कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है। यानी कि जो लोग निकाल दिए गए हैं उनका फ्यूचर तो सिक्योर है नहीं, साथ ही जो लोग छुट्टी पर गए हैं, जिनको छुट्टी पर भेजा गया है या फिर जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनका भी भविष्य अधर में ही है, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि कब उनको निकाल दिया जाएगा और कब टीम को खत्म कर दिया जाएगा। तो देखिए भाई, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो प्रवासी हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो H1B वीजा होल्डर्स हैं, सिर्फ उनको नुकसान नहीं हुआ है ट्रम्प के आने से, बल्कि जो अमेरिकी लोग हैं उन्हें भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वो परेशानी का सामना कर भी रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़े। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए NBT टेक एड।